दिवस के रूप में आता है और इस मंगलता की जो बात है वो सब आप लोगों को हो सकता है अधिकतर परिचय में आई हो, फिर भी कुछ पर्व ऐसे होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि पर्व के वास्तविक इतिहास को सुना जाए, पढ़ा जाए और उसी का विचार किया जाए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज मैं उस कथा को पढ़ रहा हूँ जो कथा इस पर्व से जुड़ी हुई है। अवंती देश के अंतर्गत उज्जैनी एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध नगरी है। आप लोग थोड़ा इधर ध्यान से सुने तो आपको अच्छा लगेगा। जिस समय का यह उपाख्यान है उस समय उसके राजा वहाँ श्री वर्मा थे। कौन राजा थे? बहुत ही धर्मात्मा थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, विचारशील थे, अच्छे शूरवीर थे और वे दुराचारियों को उचित दंड देते थे, प्रजा का नीति के साथ पालन करते थे, इसलिए प्रजा उनकी बड़ी भक्त थी। उनकी एक महारानी थी, उनका नाम था श्रीमती। वह भी बड़ी विदुषी थी। उस समय की स्त्रियों में वह प्रधान और सुंदरी समझी जाती थी। उसका भी हृदय बड़ा दयालु था। जिसे दुखी देखती थी दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करती थी। महारानी को सारी प्रजा देवी समझती थी। श्री वर्मा के 4 मंत्री थे। उनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। सुन रहे हो? स्टोरी शुरू हो रही है धीरे धीरे। 4 मंत्रियों के नाम बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये चारों ही धर्म के कट्टर शत्रु थे। इन पापी मंत्रियों से युक्त राजा ऐसे जान पड़ते थे मानो जहरीले सर्प से युक्त जैसे चंदन का वृक्ष हो। क्या समझ आया? राजा तो धर्मात्मा था और उसके चारों मंत्री अधर्मी थे, धर्म के विरुद्ध चलने वाले थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे चंदन के वृक्ष पे सर्प लिपटे। ठीक है ना? एक दिन ज्ञानी अकंपन आचार्य देश विदेशों में पर्यटन करके भव्य पुरुषों को धर्म रूपी अमृत से सुखी करते हुए उज्जैनी में आए। कहाँ आए? उज्जैनी का मतलब उज्जैन नगर एमपी में है। हाँ, जहाँ पर हम चतुर्मास भी कर चुके हैं। आप गए हो ना गए? उनके साथ 700 मुनियों का बड़ा भारी संघ था। वे शहर के बाहर एक पवित्र स्थान में ठहरे। अकंपन आचार्य को निमित्त ज्ञान से उज्जैनी की स्थिति अनिष्ट कर जान पड़ी। कौन से ज्ञान से? ऐसे कुछ निमित्त ज्ञान होते हैं जिनके माध्यम से आगे होने वाली परिस्थिति का कुछ अनुमान लग जाता है। तो अकंपन आचार्य ने जब ये स्थिति अपने निमित्त ज्ञान से जानी तो उन्होंने सारे संघ से कहा, देखो यहाँ राजा वगैरह कोई भी आए तो आप लोग उनसे कोई भी वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो सारा संघ बड़े कष्ट में पड़ जाएगा और घोर उपसर्ग सहना पड़ेगा। तो गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके सब मुनि मौन के साथ ध्यान करने लग गए। सच है, वे शिष्य प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। इसके विपरीत चलने वाले जो शिष्य हैं वो कुपुत्र के समान निंदा के पात्र होते हैं। अकंपन आचार्य के आने के समाचार शहर के लोगों को मालूम हुए। वे पूजा की द्रव्य लेकर के बड़ी भक्ति के साथ आचार्य की वंदना को जाने लगे। आज एकाएक अपने शहर में आनंद की धूमधाम देख करके महल पर बैठे हुए श्री वर्मा ने मंत्रियों से पूछा, ये सब लोग आज ऐसे सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? सुन रहे हो? सब लोग सज धज के इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, है ना? राजा ने पूछा, ये लोग सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, महाराज सुनने में आता है कि अपने शहर में कुछ नंगे जैन साधु आए हुए हैं और ये सब उन्हीं की पूजा के लिए जा रहे हैं। राजा ने प्रसन्नता के साथ कहा, तब तो फिर हमें भी चल करके उनके दर्शन करना चाहिए। वे महापुरुष होंगे
यह विचार करके राजा भी मंत्रियों के साथ आचार्य के दर्शन करने को चल दिया। उन्हें आत्म ध्यान में लीन देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्रम से एक एक करके मुनि को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। सब मुनि अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार मौन बैठे थे। किसी ने भी उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, धर्म वृद्धि भी नहीं कहा। राजा उनकी वंदना कर वापस महल की ओर लौट चला। लौटते समय मंत्रियों ने उनसे कहा, महाराज देखा साधुओं को, बेचारा बोलना तक भी नहीं जानते, सब ढीठ है, मूर्ख हैं, सब मेरे मूर्ख हैं। यही तो कारण है कि ये सब मौनी बैठे हुए हैं। उन्हें देख करके सब साधारण तो ये समझेंगे कि ये सब आत्मज्ञान कर रहे हैं, बड़े तपस्वी हैं, और पर यह तो सब इनका ढोंग है, अपनी सब बोलना खुल जाए, इसलिए उन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए कपट जाल रच रखा है। महाराज ये सभी दंभी हैं। इस प्रकार त्रैलोक के पूज्य और परम शांत मुनिराजों की निंदा करते हुए ये मलिन हृदय मंत्री राजा के साथ लौट के आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनि मिल गए जो कि शहर से आहार करके लौट रहे थे। इन पापियों ने उनकी हंसी की। महाराज देखिए यह एक और बैल आ रहा है। और मुनि ने मंत्रियों के निंदा वचनों को सुन लिया। सुनकर भी उनका कर्तव्य था कि वे शांत रह जाते, पर वे निंदा सह न सके, कारण कि वे आहार के लिए शहर में चले गए थे। इसलिए उन्होंने अपने आचार्य की उन्हें आज्ञा का पता नहीं था। और मुनि ने यह समझ करके कि इन्हें अपनी विद्या का बड़ा अभिमान है, इसलिए मैं चूर्ण करूंगा, कहा कि तुम व्यर्थ क्यों किसी की बुराई करते हो? यदि तुम में कुछ विद्या हो, आत्मबल हो, तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, फिर तुम्हें जान पड़ेगा कि बैल कौन है। तब वो भला राजमंत्री भी कैसे चुप रहते, उस पर भी दुष्टता उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। वे कैसे एक अकिंचन साधु के वचनों को सह सकते थे। उन्होंने कह दिया, हमने तो शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया है। अभिमान में आकर के उन्होंने कह तो दिया कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, पर जब शास्त्रार्थ हुआ तब उन्हें जान पड़ा कि शास्त्रार्थ करना बच्चों का खेल नहीं है। एक ही मुनि ने अपने स्यादवाद के बल से बात की बातों में चारों मंत्रियों को पराजित कर दिया। सची है, एक ही सूर्य सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए समर्थ। विजय लाभ प्राप्त करके सुख सागर मुनि अपने आचार्य के पास आए। तो मुनि कौन थे? वो अपने आचार्य के पास आए। उन्होंने रास्ते की सब घटना आचार्य से ज्यों की त्यों कह करके सुना दी। आचार्य बड़े खेद के साथ बोले, अरे तुमने बहुत ही बुरा किया, तुमने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, तुमने अपने हाथों से सारा संघ का घात कर दिया। अब संघ की अब कुशल नहीं है। अब ठीक है जो हुआ, अब यदि तुम्हारे द्वारा संघ की अगर तुम रक्षा चाहते हो तो वापस जाओ, और जहां मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ है वहीं जाकर के कायोत्सर्ग करो, ध्यान करो। किसने कहा? आचार्य महाराज ने। किससे कहा? सुरसागर महाराज से कहा। आचार्य श्री की आज्ञा को सुनकर के सुरसागर महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए। वे संघ की रक्षा करने के लिए उसी समय वहां से चल दिए और शास्त्रार्थ की जगह पर आकर के मेरू की तरह निश्चल होकर के बड़े धैर्य भाव के साथ कायोत्सर्ग और ध्यान में लग गए। शास्त्रार्थ करके मुनि से पराजित होकर के मंत्री बड़े लज्जित हुए थे। अपने मान भंग का बदला चुकाने का विचार करके मुनि वध के लिए रात्रि के समय में वे चारों शहर से बाहर आए, क्योंकि उनका राजा के समक्ष क्या हो गया था? मान भंग हो गया। सुन रहे हो? ये एक बहुत बड़ा भंग होता है ना। इस पे बड़े बड़े संविधान भी बने हुए हैं, संविधान की धाराएं भी चल जाती है, इस पे मान हानि के भी दावे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ। रास्ते में सुरसागर मुनि ध्यान करते हुए मिले। पहले उन्होंने अपने मान भंग करने वाले को ही परलोक पहुंचाने देने की बात सोची। फिर उन्होंने मुनि की गर्दन काटने को अपनी तलवार म्यान से खींची और एक ही साथ उनका काम तमाम करने के विचार से उन पर वार करना चाहा कि इतने में ही मुनि के पुण्य प्रभाव से उस नगर की देवी ने आकर के उन्हें तलवार उठाए हुए ही कीलित कर दिया। किसने कीलित कर दिया? देवी। अभी आप सुन रहे थे ना महाराज से घटना, कटारी निकाल के लाया था कोई, है ना।
वो तो ऐसा कीलित हो गया था कि वो चलाया ही नहीं था, वो बस केवल दिखा रहा था मेरे को और डरा रहा था, गाली तो दे रहा था, लेकिन उसने चलाई नहीं। और हम भी उस समय पर देखते देखते कि भाई अब ये चलाने वाला है, अब चलाने वाला है, आज देखूंगा मृत्यु कैसे होती है, कैसे आती है। और देखते देखते उसके सामने से निकल गया, लेकिन उसने कोई भी वार नहीं किया। तब समझ में आया कि कभी कभी पाप कर्म का उदय भी आता है तो पुण्य कर्म भी साथ में चलता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। देखो, प्रातः काल होते ही बिजली की तरह सारे शहर में मंत्रियों की दुष्टता का हाल फैल गया, है ना। अब वो सब कीलित हो चुके थे। रात्रि में ऐसे ही हाथ ऊपर किए हुए देवी ने कीलित कर दी। सुबह सब लोगों ने देखा कि महाराज खड़े हैं और इनके हाथ तलवार लिए हुए ऊपर कीलित हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा समाचार पूरे शहर में फैल गया। सब शहर के लोगों ने देखने को आए, राजा भी आया। सबने एक स्वर में उन्हें धिक्कारा। है भी तो ठीक, जो पापी लोग निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं वे इस लोक में भी घोर दुख उठाते हैं और परलोक में भी नरकों के असह्य दुख उठाते हैं। राजा ने बहुत धिक्कार करके उन मंत्रियों से कहा, पापियों, जब तुमने मेरे सामने निर्दोष और संसार मात्र का उपकार करने वाले मुनियों की निंदा की थी, तब मैं तुम्हारे विश्वास पर निर्भर रहकर के समझा था कि संभव है मुनि लोग ऐसे ही हों। पर आज मुझे तुम्हारी नीचता का ज्ञान हो गया है, तुम्हारे पापी हृदय का मुझे पता चल गया है। तुम इन्हीं निर्दोष साधुओं की हत्या करने को आए थे। पापियों, तुम्हारा मुख देखना भी हमारे लिए महापाप। तुम्हें तुम्हारे इस घोर कर्म का उपयुक्त दंड तो यही देना चाहिए कि जैसा तुम करना चाहते थे वही तुम्हारे लिए किया जाता। पर पापियों, तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी कितनी पीढ़ियां मेरे यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठित रह चुकी हैं, इसलिए उसके लिहाज से मैं तुम्हें अभय देकर के अपने नौकरों को आज्ञा करता हूँ कि वे तुम्हें गधों पर बिठा करके मेरे देश की सीमा से तुम्हें बाहर निकाल दें। किनको? किसने आज्ञा दी? राजा की आज्ञा का उसी समय पालन हुआ। चारों मंत्री देश से निकलवा दिए गए। सच है, पापियों की ऐसी दशा होना उचित ही है। धर्म के ऐसे प्रभाव को देख करके लोगों के आनंद का ठिकाना न रहा। वे अपने हृदय में बढ़ते हुए हर्ष के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुए। उन्होंने जयकारों की ध्वनि से सारे आकाश पाताल को एक कर दिया और मुनि संघ का उपद्रव टल गया। सबके चित्त स्थिर हो गए। अकंपन आचार्य भी उज्जैनी से बिहार कर गए। कहानी खत्म हो गई? नहीं, तो मालूम है। अब वे उज्जैनी से बिहार करते हुए हस्तिनापुर नाम के शहर में आए, है ना। हस्तिनापुर तो मालूम है ना। देखो, व्यवस्थित ढंग से पढ़ने से सुनने से जो है ना, कभी वर्ष में एक बार तो अच्छे से पढ़ने चाहिए, जो प्रसंग हमें अच्छे से पता पड़ते हैं। तो उस समय हस्तिनापुर के जो राजा थे, राजाओं के राज्य रहते थे, महापद्म नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम पद्म था और एक का नाम विष्णु था। समझ में आ रहा है? ये विष्णु कुमार की जो कथा है ना, ये वही विष्णु राजा, ये विष्णु उन्हीं के पुत्र हैं। किनके? हस्तिनापुर के राजा जो महापद्म हैं, उनके दो पुत्र हैं। एक का नाम पद्म है और एक का नाम विष्णु है। एक दिन राजा संसार की दशा का विचार कर रहे थे। उनकी उस संसार की अनित्यता और विस्तारता को देखकर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। उन्हें संसार का सारा दुख स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे उसी समय अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य देकर के अपने छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ वन में चले गए। क्या होगा? राजा अपने छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ दीक्षा ले लिए और श्रुत सागर मुनि के पास पहुंच करके दोनों पिता पुत्र ने दीक्षा ग्रहण कर ली, है ना। ये श्रुत सागर मुनि दूसरे भी होते हैं, हो सकते हैं, है ना। मुनि को मत समझना। विष्णु कुमार मुनि बालपने से संसार से विरक्त थे, इसलिए पिता के द्वारा रोकने पर भी वे दीक्षित हो गए। विष्णु कुमार मुनि साधु बनकर के खूब तपश्चर्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद तपश्चर्या के प्रभाव से उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई। कौन सी रिद्धि? हाँ, एक रिद्धियां होती हैं, उनमें से विक्रिया रिद्धि का मतलब होता है कि हम अपने शरीर को कितना ही बड़ा छोटा किसी भी विक्रिया के मतलब किसी भी तरह के हम उसमें क्रिया करके उसको विक्रिया के रूप में बना सकते हैं। पिता के दीक्षित हो जाने पर हस्तिनापुर का राज्य पद्मराज करने लगे। कौन करने लगा?
उन्हीं का बड़ा पुत्र। उन्हें सब कुछ होने पर भी एक बात का बड़ा दुख था, वो ये था कि कुंभपुर का राजा सिंहबल उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया करता। मतलब बगल में कहीं एक और दूसरा राजा रहता था जो कुंभपुर नाम का कुछ शहर था, और वह आए दिन उनके लिए कष्ट पहुंचाता था, उनके ऊपर उपद्रव किया करता था। माने होता ही है, एक राजा दूसरे राजा को पराजित करना चाहता है, अपनी सीमा में अपने राज्य को लेना चाहता है, तो ऐसा करते हुए वो बड़ा परेशान हो रहा था। उसके अधिकार में बड़ा भारी सुदृढ़ किला था, इसलिए वह पद्मराज की प्रजा पर एकाएक धावा मार करके अपने किले में जाकर के छुप जाता था। कौन? सिंहबल राजा, है ना। तब महापद्म राजा उसका कुछ अनिष्ट कर नहीं पाते थे। इस कष्ट की सदा उन्हें चिंता सताती रहती थी। इसी समय श्री वर्मा के चारों मंत्री उज्जैनी से निकल करके कुछ दिनों के बाद में हस्तिनापुर की ओर आ गए। सुन रहे हो? कौन आ गए? वही, है ना। उन्हें किसी तरह राजा के इस दुख सूत्र का पता चल गया और वे राजा से मिल बैठे, उन्हें चिंता से मुक्त करने का वचन दिया और कुछ सेना के साथ सिंहबल पर जाके चढ़ाई कर दी और अपनी बुद्धिमानी से उन्होंने किले को तोड़ करके सिंहबल को उन्होंने बांध लिया और लाकर के राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा उनकी वीरता और बुद्धिमानी से बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन राजा? पद्म राजा। उसने उन्हें अपना मंत्री बनाकर कहा कि तुमने मेरा उपकार किया है, तुम्हारा मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। यद्यपि उसका प्रतिफल नहीं दिया जा सकता, तब भी जो तुम कहो वह तुम्हें देने के लिए तैयार। उत्तर में बलि नाम के मंत्री ने कहा, प्रभु आपकी हम पर कृपा है तो हमें सब कुछ मिल गया। इस पर भी यदि आपका आग्रह है तो हम उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, जब समय होगा तब आपसे प्रार्थना कर लेंगे।